आज मैं आपको सुनाऊंगा नक्कू बकरी की एक बहुत ही मजेदार स्टोरी। बहुत पुरानी बात है। एक था बूढ़ा, एक थी बुढ़िया। एक दिन बूढ़ा मेला देखने गया। वहाँ पर उसने एक बकरी खरीदी। बकरी लेकर वह घर आया और अगले दिन सुबह उसने अपने बड़े बेटे को बकरी चराने भेजा। लड़का चरागाह में सुबह से शाम तक बकरी चराता रहा और दिन ढलते ही उसे घर वापस ले चला। लड़का घर के पास पहुंचा ही था कि देखता क्या है, बाड़े के फाटक पर लाल लाल जूते पहने बूढ़ा खड़ा है। बूढ़े ने पूछा, क्यों रे बकरी, तूने कुछ खाया पिया? नहीं बाबा, ना मैंने कुछ खाया ना पिया। बकरी बोली, उछल कूद कर निकट पेड़ के जब मैं आई, तब एक पत्ती मौका पाकर मैंने खाए। भरा सरोवर दिखा सामने चलते चलते, झट से बढ़कर एक बूंद बस मैंने पी ली हंसते हंसते। बूढ़े ने पूछा, क्यों रे? खाने को बस यही मिला था, पीने को बस यही मिला था। बूढ़े को बड़ा गुस्सा आया कि बेटे ने उसकी प्यारी प्यारी बकरी की ठीक से देखभाल क्यों नहीं की। उसने आप देखा न ताव बेटे को घर से निकाल दिया। दूसरे दिन बूढ़े ने अपने छोटे लड़के को बकरी चराने भेजा। लड़का सुबह से शाम तक बकरी चराता रहा और दिन ढलने पर घर की ओर चल पड़ा। अभी वह बाड़े के फाटक पर पहुंचा ही था कि लाल लाल जूते पहने बूढ़ा खड़ा था। बूढ़े ने फिर पूछा, बकरी, तूने कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं बाबा, ना मैंने कुछ खाया ना पिया। बकरी ने पहले जैसा राग अलापा, उछल कूद कर निकट पेड़ के जब मैं आई, तब एक पत्ती मौका पाकर मैंने खाए। भरा सरोवर जब दिखा सामने चलते चलते, झटपट बढ़कर एक बूंद बस मैंने पी ली हंसते हंसते। फिर बूढ़े ने पूछा, खाने को बस यही मिला था, पीने को बस यही मिला था। और बूढ़े ने इस लड़के को भी घर से निकाल दिया। तीसरे दिन बुढ़िया को बकरी चराने भेजा गया। बुढ़िया दिन भर बकरी चराती रही और शाम होते ही उसे घर वापस ले आई। अभी बुढ़िया बाड़े के फाटक तक पहुंची ही थी कि फिर से लाल लाल जूते पहने बूढ़ा वहां मौजूद था। बूढ़े ने बकरी से फिर वही सवाल किया, बकरी, क्यों रे बकरी, तूने कुछ खाया पिया या नहीं? नहीं बाबा, ना मैंने कुछ खाया ना पिया। बकरी फिर वही रोना लेकर बैठ गई। उछल कूद कर निकट पेड़ के जब मैं आई, तब एक पत्ती मौका पाकर मैंने खाए। भरा सरोवर जब दिखा सामने चलते चलते, झटपट बढ़कर एक बूंद बस मैंने पी ली हंसते हंसते। फिर से बूढ़े ने बकरी से कहा, रे बकरी, खाने को तुझे बस यही मिला था, पीने को तुझे बस यही मिला था। अब बूढ़े को काफी गुस्सा आया और उसने अपनी बुढ़िया को भी घर से निकाल दिया। अब चौथे दिन बूढ़ा खुद बकरी चराने गया। दिन भर वह बकरी चराता रहा। दिन ढलते ही वह घर की तरफ चल दिया। लाल लाल जूता पहनकर बाड़े के फाटक पर वह झट से रुक गया। इस बार भी बूढ़े ने बकरी से पूछा, बकरी, तूने कुछ खाया पिया? नहीं बाबा, ना मैंने कुछ खाया ना पिया। इसके आगे बकरी ने वही सब फिर कह सुनाया। उछल कूद कर निकट पेड़ के जब मैं आई, तब एक ही पत्ती मौका पाकर मैंने खाए। भरा सरोवर जब दिखा सामने चलते चलते, झट से बढ़कर एक बूंद बस मैंने पी ली हंसते हंसते। अब बूढ़ा क्रोध से आग बबूला हो उठा। वह लोहार के यहाँ जा पहुंचा। लोहार से उसने छुरी की धार तेज कराई और फिर घर आकर बकरी को हलाल करने लगा कि तभी इसी बीच वह रस्सी तोड़कर निकल भागी और जंगल में जा पहुंची। जंगल में उसे खरगोश की झोपड़ी दिखाई दी। वह भीतर पहुंचकर अलाव घर के ऊपर छिपकर बैठ गई। इसी समय खरगोश अपनी झोपड़ी में आ पहुंचा और उसे लगा कि कोई उसकी झोपड़ी में छिपकर बैठा है। फिर खरगोश ने पूछा कि घर में कौन है? अलाव घर पर बैठी बकरी बोली, हाल है मेरी उघड़ी, उल्टा पुल्टा मेरा काम, 3 टके है मेरा दाम। दुम को अपनी हिला हिला कर मारूंगी मैं रुला रुला कर, तुम्हें रौंद कर कुचल कुचल कर, सींग मार कर तुम्हें फाड़ कर, लड़ना भिड़ना मेरा काम, होगा तेरा काम तमाम। नक्कू बकरी है मेरा नाम। खरगोश डरकर घर से निकल भागा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां बैठकर वह रोता रहा। तभी उधर से भालू कहीं जा रहा था। उसने पूछा, अरे खरगोश वे, रो क्यों रहा है? भालू भाई,
मेरी झोपड़ी में एक खतरनाक जानवर घुस बैठा है, रोऊं ना तो क्या करूं। भालू ने उसे धीरज बंधाया और कहा, मैं उसे निकाल बाहर करूंगा। झटपट झोपड़ी तक जाकर भालू ने पूछा, खरगोश की झोपड़ी में कौन है? बकरी ने अलाव भर से ही जवाब दिया, खाल है मेरी उभरनी उभरनी, उल्टा पुल्टा मेरा काम, 3 टके है मेरा दाम। दुम को अपनी हिला हिला कर, मारूंगी मैं रुला रुला कर, तुम्हें रौंद कर कुचल कुचल कर, सींग मार कर तुम्हें फाड़ कर, लड़ना भिड़ना मेरा काम, होगा तेरा काम तमाम। नक्कू बकरी है मेरा नाम। भालू डरकर झोपड़ी से निकल भागा। नहीं खरगोश, मैं उससे नहीं भगा सकता, मैं खुद उससे डरता हूँ। भालू ने टके सा जवाब दे दिया। खरगोश फिर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। अचानक उधर से भेड़िया निकला। उसे रोता देखकर पूछने लगा, अरे खरगोश वे रो क्यों रहा है भाई? खरगोश बोला, भेड़िए भैया बचा लो मुझे, मेरी झोपड़ी में एक खतरनाक जानवर घुस बैठा है। भेड़िया बोला, अरे खरगोश वे तू रो मत, मैं चुटकियों में उसे भगा दूंगा। भेड़िया झोपड़ी पर पहुंचा। उसने आवाज लगाकर पूछा, खरगोश की झोपड़ी में कौन है? बकरी ने अलाव घर से कहा, खाल है मेरी उभरनी उभरनी, उल्टा पुल्टा मेरा काम, 3 टके है मेरा दाम। दुम को अपनी हिला हिला कर, मारूंगी मैं रुला रुला कर, तुम्हें रौंद कर कुचल कुचल कर, सींग मार कर तुम्हें फाड़ कर, लड़ना भिड़ना मेरा काम, होगा तेरा काम तमाम। नक्कू बकरी है मेरा नाम। भेड़िया भी डर के मारे निकल भागा। नहीं खरगोश वे, मैं उससे नहीं भगा सकता, उस जानवर से डर लगता है मुझे। भेड़िया भी दुम दबाकर खिसक लिया। खरगोश फिर पहले की तरह पेड़ के नीचे बैठकर रोने पीटने लगा। वह लगातार सुबकिया ले लेकर रोए जा रहा था। न जाने कहां से एक केकड़ा रेंगता रेंगता चला आया और खरगोश से पूछने लगा, खरगोश भैया तुम रो क्यों रहे हो? भाई केकड़े, मेरी झोपड़ी में एक खतरनाक जानवर घुस आया है, अब तुम ही बताओ, मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? ठीक है, मैं उसे निकाल बाहर करूंगा, तुम फिलहाल रो नहीं। खरगोश बोला। भालू ने कोशिश की लेकिन हार मान गया। भेड़िए ने भी कोशिश की लेकिन दुम दबाकर भाग गया। तुम भी नाकाम साबित होगे, देख लेना, अगर मैं उसे निकाल बाहर न करूं तो मेरा नाम भी केकड़ा नहीं। केकड़ा बोला। केकड़ा झोपड़ी में रेंगता हुआ घुस गया। फिर उसने जोर से पूछा, खरगोश की झोपड़ी में कौन है? बकरी पहले की तरह अलाव घर से बोली, हाल है मेरी उभरनी उभरनी, उल्टा पुल्टा मेरा काम, 3 टके है मेरा दाम। दुम को अपनी हिला हिला कर, मारूंगी मैं रुला रुला कर, तुम्हें रौंद कर कुचल कुचल कर, सींग मार कर तुम्हें फाड़ कर, लड़ना भिड़ना मेरा काम, होगा तेरा काम तमाम। नक्कू बकरी है मेरा नाम। लेकिन केकड़ा जरा भी नहीं डरा। वह रेंगता हुआ आगे बढ़ता रहा। धीरे से अलाव घर के ऊपर वह जा पहुंचा। वहां उसने बकरी को अपने मजबूत पंजे में जकड़ लिया और बोला, सुन रे बकरी, मैं हूँ केकड़ा, मूर्ख नहीं हूँ, समझ गई तू? इधर पंजा कसा, उधर बकरी मिमियाने लगी। वह अलाव घर से कूदकर भागी और सिर पर पैर रखकर गायब हो गई। खरगोश खुशी खुशी उछलने कूदने लगा। वह अपनी झोपड़ी में आया और केकड़े के प्रति आभार प्रकट किया। तब से आज तक वह अपनी झोपड़ी में आराम पूर्वक रहता चला आ रहा है। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग ऐसा न करें। अगर आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें।